वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट सेविया 5-1 से जीत लिया। ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी बार्सिलोना के लिए, इसलिए भी क्योंकि आगे आने वाली दो गेम्स वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब आने वाली दो गेम्स इंपॉर्टेंट होती हैं तो उससे जो पहले वाली गेम होती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई हिकअप आ जाए तो फिर वो सारा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। और जो मोमेंटम आपको चाहिए होता है वो उन बड़ी गेम्स के लिए मोमेंटम आप बना नहीं पाते। इस गेम के बारे में बात करेंगे, इस गेम का रिव्यू करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यार एक और मास्टर क्लास हमें देखने को मिली हांसी फ्लिक की। 5-1 से बार्सिलोना ने अगेंस्ट सेविया ये गेम जीत लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी कंफर्टेबली ये गेम जीतेंगे और इतने बड़े मार्जिन के साथ ये गेम जीतेंगे। देखो, जब गेम स्टार्ट हुई तो पहले 10-15 मिनट तक तो बार्सिलोना अपनी फुटिंग फाइंड करने की कोशिश कर रही थी पिच के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जब भी बारसा आती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है और इतनी कंफर्टेबल स्टार्ट नहीं करती। तो मुझे यही लगा कि पहले 10-15 मिनट में बार्सिलोना ने थोड़ा सा गेम को थोड़ा स्लो रखा, मोमेंटम थोड़ा गेम का स्लो रखा और उसके बाद वो थोड़ा उन्होंने देखा कि भाई ओपोनेंट किस तरह से खेल रही है और उसके हिसाब से अपने गेम को एडजस्ट किया। जैसे ही हमें पेनल्टी मिलती है हम गोल स्कोर करते हैं, उसके बाद इट्स ऑल बार्सिलोना और फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सेविया को फिर हमने बिल्कुल मौका नहीं दिया। कहते हैं ना कि एक मौका आपको मिलता है तो आप अपने दुश्मन की गर्दन दबोच देते हो, तो यही बार्सिलोना इस सीजन में करती हुई नजर आ रही है। और जब हमें एक गोल मिल गया तो उसके बाद से हमने फिर अटैक पे अटैक किए, गेम को डोमिनेट किया, पोजीशन भी बनाए रखा और उसके बाद चांसेस भी क्रिएट किए और फिर हम लोगों ने जो है वो बिल्कुल सेविया को मौका नहीं दिया और हमने फिर गोल के ऊपर गोल स्कोर करते हुए आपको बार्सिलोना नजर आई। देखो, गेम तो किल हो चुकी थी पहले ही हाफ में जब हमने 3-0 से जो है वो स्कोर लाइन बोर्ड के ऊपर लगा दी थी। तो उसके बाद गेम में कुछ बचा नहीं था। लेवेंडोस्की पहले ही हाफ में ब्रेस स्कोर कर देते हैं। ये वही लेवेंडोस्की हैं जिनको हम कह रहे थे पिछले सीजन में कि ये अपने डिक्लाइन के ऊपर आ गए। इस सीजन में अभी तक वो 10 गोल स्कोर कर चुके हैं ला लीगा में। अगर कंपेयर किया जाए रियल मैड्रिड के साथ तो रियल मैड्रिड के जो मेन टॉप अटैकिंग प्लेयर्स हैं जिसमें अम्बापे, विनी जूनियर, रोड्रिगर और उसके बाद रोड्रिगो और बेलिंगम, उनके 9 गोल बनते हैं मिला के और इधर अकेले लेवेंडोस्की ने 10 गोल मार दिया। और यही वो लेवेंडोस्की है जिनके बारे में हम अब बहुत बुरा भला बोल रहे थे पिछले सीजन में और कह रहे थे कि यार इनको निकाल दिया जाए। देखो, लेवा को सर्विस मिलती है तो लेवा गोल स्कोर करता है और उसने 10 गोल आपको स्कोर करके दिए। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं लामीन जमाल की तो भाई वो बंदा हर मैच में कमाल कर रहा है। जो पिछले सीजन में उसने नंबर प्रोड्यूस किए थे वो अभी तक 10 मैचेस में वो प्रोड्यूस कर चुका है और अभी तो तकरीबन 28 मैचेस जो हैं वो ला लीगा के बाकी हैं और उसके अलावा बाकी की अदर जो आपके कंपटीशन है उसकी गेम्स अलग से हैं। तो वो भी कमाल पे कमाल कर रहा है। मेसी के नंबर्स वो मैच कर रहा है, तो मैं क्या ही कहूँ। लाइनअप की मैं अगर बात करता हूं तो देखो यार, लाइनअप में बेसिकली स्टार्ट तो एरिक गार्सिया ने करना था लेकिन वार्म अप के दौरान उनको कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ जिसकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया और फिर आंसू फती को स्टार्ट कराया गया। और लाइनअप आपके सामने है और लाइनअप में वही डिफेंस है हमारी जो कि एक्सपेक्टेड थी। ऑलमोस्ट वही लाइनअप खेली जो मैंने कल आपको प्रीव्यू में बताई थी। और यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी की भाई क्या ही मैं इनकी बात करूं, क्या ही मैं इनकी तारीफ करूं, क्योंकि भाई इन लोगों ने क्या सॉलिड किस्म की वॉल बना के रखी हुई है। रिकवरी भी हमें नजर आई, बल्दे की तरफ से रिकवरी नजर आई। जब हमें अटैक पड़ा था तो किस तरह से बल्दे वापस आए, किस तरह से कुबार्सी ने आके बॉल को रिकवर किया, किस तरह से वॉल बन के इस वक्त इनिगो मार्टिनेज खेल रहे हैं बार्सिलोना के लिए। तो मज़ा आ गया इनकी जो है वो डिफेंस देख के। और इनका मेन टेस्ट अगली 2 गेम्स में होगा, अगेंस्ट बायर्न और अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वहाँ पे अगर इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हुई, सॉलिड रही, तो फिर मैं जो है वो हम बार्सिलोना फैंस को जो है ना वो पूरा प्रॉपर कॉन्फिडेंस इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी भी हम लोग वो अपनी मेन डिफेंस के बगैर खेल रहे हैं। ना अरोहो है ना क्रिस्टियनसन है। दूसरा कुंदे की अगर हम बात करते हैं तो कुंदे मतलब उसके बारे में तो यही बात कही जा रही है कि इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक हैं। मैं क्या उसकी तारीफ करूं, हर मैच में
कमाल किस्म की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वो बंदा दे रहा है। ओवरलैपिंग रन लामीन यमाल के साथ कॉम्बिनेशन उनका बड़ा कमाल है। उसके बाद मिडफील्ड में हम लोगों को पैड्री और कसाडो को देखने को मिला। कसाडो की रिकवरी पेस, कसाडो के टैकल्स, कसाडो की इंटरसेप्शंस, कमाल की इंटरसेप्शन है यार। छोटी सी उम्र में बंदे की मेच्योरिटी और उस लेवल के ऊपर, मतलब डीएम पोजीशन के ऊपर खेलना, डबल पिवट में वो खेल रहे थे, कभी कभी वो सिंगल पिवट में भी आपको नजर आ रहे थे क्योंकि अकेले नजर आ रहे थे वो आपको। तो इतनी मेच्योरिटी के साथ खेलना बहुत बड़ी बात है। और पैड्री भाई मैजिक है वो बंदा, मैं उसकी कितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी, क्योंकि पैड्री जो है वो मुझे कहीं ना कहीं इनिस्टा वाली वाइब्स जो है वो दे रहे हैं। और सिर्फ एक दुआ है उसके बारे में कि भाई वो बंदा इंजर्ड ना हो, सीजन में पूरा सीजन खेल जाए तो हमारा सीजन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। लेवेंडोस्की की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लामीन यमाल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आंसू फती, भाई आंसू फती जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया तकरीबन आज 80-90 मिनट्स, ऑलमोस्ट 80 मिनट के करीब उन्होंने गेम खेली है आज। देखो ऑन द बॉल अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ ना तो वो फेरान टोरेस से काफ़ी बेटर नजर आए। अभी भी वो शार्पनेस नहीं है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस की कमी है। एक बड़ा अच्छा मौका भी उनको मिला था लेकिन उन्होंने वो मिस कर दिया था। एक हेडर उन्होंने सीधा कीपर के हाथ में मार दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको खिलाया जाए तो वो आपके लिए एटलीस्ट फेरान टोरेस से बेटर ऑप्शन जो है ऑन द बॉल नजर आते हैं। फोर्सली उनको खिलाया गया क्योंकि एरिक गार्सिया जो है वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन ये था कि मेरे ख्याल में उनका गेम काफ़ी डिसेंट गेम था यार। अब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपने जब 3-0 कर लिया पहले हाफ में तो सेकंड हाफ में आपने बहुत सारी चेंजेस की। हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे, काफ़ी महीनों से सालों से वो इंजर्ड थे, लाइक गावी, फर्मीन लूपेस, ओल्मो, तो उनको मौका मिलना था। आज फर्मीन लूपेस को मौका मिला, मतलब अभी कुछ ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा। एकदम से 2-3 महीने के बाद जब आप आते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो फर्मीन लूपेस को तो ज़्यादा जज नहीं किया जा सकता। ओल्मो को मैं समझ रहा था कि शायद उनको कुछ मौका मिलेगा लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं खिलाया गया। फिजिकल कंडीशन ऑब्वियसली हैंसी फ्लिक को ज़्यादा पता है प्लेयर्स के बारे में, तो वो उनको अरेस्ट कराया गया। मेरे ख्याल में शायद बाइन की गेम में उनको ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे। और भाई मोमेंट ऑफ द गेम था जब गावी आए। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेसी एक दफ़ा इंजर्ड हुए थे, जब वो वार्म अप कर रहे थे तो किस तरह से फैंस ने उनको, उनका वार्म अप, उनका पिच पे आना सेलिब्रेट किया था। वो ऐसी सेलिब्रेशन थी कि हमें गोल स्कोर करने के बाद भी ऐसी सेलिब्रेशन नहीं मिलती, और ऐसा शोर था वहाँ पर, इस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया था। वही चीज़ मुझे आज गावी के बारे में नज़र आई। 47,000 जो थे वो स्पेक्टेटर्स थे ग्राउंड में और उन्होंने अप्लॉज किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया और आर्म बैंड दिया पैड्री ने उनको। मुझे वो मोमेंट याद आया जब इनिस्टा और चावी जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहे थे एक दूसरे के साथ, और फिर इसी तरह पैड्री और गावी, मुझे ये दोनों प्लेयर्स जो है ना वो चावी और इनिस्टा की वाइब्स जो है ना वो दोबारा से वो पुरानी यादें ताज़ा करके दे देते हैं। तो यार ये मोमेंट था बहुत इम्पोर्टेंट, और गावी ने आते ही जो है वो एनर्जी दिखाई। आपने देखा कि जैसे ही वो आया तो वो भाई वो रुका नहीं, बंदा वो नहीं रुका। और गावी का जाना पिछले सीज़न में ही बार्सिलोना की सीज़न में का डिज़ास्टर जो है वो स्टार्ट हुआ था। जैसे ही गावी इंजर्ड हुए थे तो उसके बाद से बार्सिलोना अपने पैरों पे पिछले सीज़न में नहीं खड़ी हो सकी थी। और गावी ने इस मैच में भी आते ही आपने देखा होगा कि बार्सिलोना के प्लेयर के ऊपर फाउल भी हुआ, और उसके बाद जो है वो गावी आगे सामने कि भाई तू कैसे किस तरह से मेरे प्लेयर को गिरा सकता है, फाउल कर सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि एक एनर्जी आपकी टीम के अंदर गावी लेकर आते हैं, इंटेंसिटी लेकर आते हैं, और बिल्कुल हैंसी फ्लिक के सिस्टम में को जिस तरह की प्लेयर की रिक्वायरमेंट है ना वो गावी उसी तरह के प्लेयर हैं। पूरी एनर्जी के साथ 90 मिनट्स खेलने वाले प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि उनको 2-4 मैचेस लगेंगे पूरा फिट होने के लिए, मैच फिट होने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो आपको पूरी गेम्स जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे आए यार जिन्होंने खेला। पैब्लो तोरे ने जो है वो ब्रेस मारा, लेवेंडोस्की ने ब्रेस मारा, उसके बाद रफीनिया का गेम बहुत अच्छा गेम था, पैड्री का बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैंगर गोल था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर तारीफ के काबिल हैं। और ये गेम जो है वो बेसिकली आपको बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि उन्होंने भी कल अपना गेम 4-0 के साथ जीता। आज हमने 5
गोल मार कर ये गेम जीती है। और अब जो है ना कहीं मुझे एज अ बार्सिलोना फैन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख थोड़ी सी जो है वो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना वो गेम जो है अच्छे तरीके के साथ मैनेज करेगा। एक चीज़ जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा वो ऑफसाइड ट्रैप है। ऑफसाइड ट्रैप आपने देखा होगा कि हमने आज फिर एक आधा जो है ना वो ऐसा चांस बना था जहां पर ऑफसाइड जो है वो हो गया था। अब ये ऑफसाइड ट्रैप है कि नहीं है यार, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सीजन में अराउंड 65 प्लस जो है वो ऑफसाइड ट्रैप्स हमने किए हैं। तो कहीं ना कहीं तो यार फ्लिक ने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज किया, डिफेंस को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन जितना हम हाईलाइन खेल रहे होते हैं हमें गोल भी हाईलाइन होने की वजह से पड़ा था, और जितना हाईलाइन हम खेल रहे हैं तो वो अब जो ये ऑफसाइड ट्रैप वाली जो स्टोरी है ना ये हमें पता लगेगी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो यार ये था अब तक का रिव्यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।